उंगलियां थाम के खुद चलना सिखाया था जिसे, राह में छोड़ गया राह पे लाया था जिसे। उसने पोंछे ही नहीं अश्क मेरी आंखों से, मैंने खुद रो के बहुत देर हंसाया था जिसे। मेरे होठों को छू के मुझसे बहुत दूर गई, वो गजल मैंने बड़े शौक से गाया था जिसे। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य टकराव क्यों होते हैं। इस संबंध में जब हम इतिहास की बात करते हैं तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनका पुत्र जो जाम्बवती से पैदा हुआ था, उसका नाम शाम्ब था, दोनों के मध्य कभी भी अच्छे ढंग से कोई भी बात नहीं बनी, एक दूसरे के सदैव विरुद्ध रहे। अगला उदाहरण मौर्य वंश में सम्राट बिंदुसार का पुत्र जो अशोक था, सम्राट अशोक, उससे भी अपने पिता से कभी नहीं बनी। आगे मुगल काल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसको सलीम कहा जाता है, उससे भी कभी एक दूसरे से नहीं बनी, सदैव एक दूसरे के विचारों के विरुद्ध रहे। तो आइए जब हम इस पर विचार करते हैं कि इसका कारण क्या है, तो हमें यह दिखाई देता है कि जो पिता होता है वो अनुभवों की खान होता है। उसको कदम कदम पे जो ठोकरें लगी होती हैं तब वो उस मुकाम पे पहुंचता है, जबकि पुत्र होता है या पुत्री होती हैं, उनको कोई अनुभव नहीं होता है। प्रायः देखने में आता है कि हम जो शाम को सोचते हैं वह विचार, उन्हीं पर यदि हम सवेरे विचार करते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। हमारे केवल बीच में रात जाती है और एक रात व्यतीत हो जाने के उपरांत हमारे विचारों में बहुत सा परिवर्तन आ जाता है। शाम के विचार सवेरे के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, कुछ उसमें कमियां निकल आती हैं। तो यह तो 17, 18, 20 साल के अंतर की बात हुई, पिता पुत्र, पिता पुत्री। अक्सर जब बच्चे टीन एज में होते हैं तभी से वे माँ बाप के विरुद्ध होने लगते हैं। वे सोचते हैं कि घर वालों ने हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, कहीं बाहर न जाएं, कहीं ये ना करें, वो न करें, यानी जो भी उनकी अभिलाषाएं होती हैं उन पर माँ बाप प्रतिबंध लगा देते हैं। उसका कारण यह है कि माँ बाप जो होते हैं वे पूरी जिंदगी, उनको बहुत बार ठोकरें लग चुकी होती हैं, तो वे अनुभव की खान हो गए होते हैं। कोई भी बालिका होती है, जब वह टीन एज में प्रवेश करती है तो हम देखते हैं कि उसके शरीर में हार्मोन्स की वजह से तमाम परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे समय में घर वाले उसको बाहर निकलना या किसी से बात करना या बहुत ही हंस हंस के बात करना, मतलब ये तमाम तरह की उसमें पाबंदियां लगाने लगते हैं। जबकि उसी समय जब वह बाहर निकलती है तो बाहर के लिए लोग उसे बहुत ही अच्छे ढंग से बोलते हैं, उससे अच्छे ढंग से बात करते हैं और उसको तरह तरह से प्रलोभन देते हैं। बच्चा उन प्रलोभनों में जब आ जाता है तो कोई भी कभी भी गलत कदम भी उठा सकता है। लेकिन जब माँ बाप जानते हैं कि ये ऐसा कर रहा है मेरा बच्चा, तो वो उस पर रोक लगा देते हैं और यही पीढ़ियों के मध्य टकराव का कारण बनता है। तो इसका सरल उपाय ये है कि हम अपने बच्चों को अधिक समय दें, उनसे बात करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें और उनकी मन में जो भी अभिलाषाएं, जिज्ञासाएं हैं होती हैं उनका शमन करें, मित्रवत व्यवहार करें, तो किसी हद तक इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं और दूर हो सकते हैं। तो
यदि हम ऐसे आचरण करेंगे तो हमारे और हमारे पुत्र पुत्रियों के मध्य जो है दूरियां समाप्त होंगी। हम उनकी बातें समझेंगे, वो हमारी बातें समझेंगे। हम अपने अनुभव बताएंगे कि जो बाहर की दुनिया है ये वास्तविक दुनिया नहीं है, वो एक आभासी दुनिया है, वो स्वार्थ से ग्रसित है। जो घर के सदस्य हैं सच्चा हित वही चाहते हैं। यदि कोई बालिका इस अवस्था में किसी से प्रेम करने लगती है तो प्रायः घर वाले उसके विरुद्ध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अनुभव होता है कि बेटी इस समय बाहर वाले तो बहुत ढंग से बोलते हैं और 4 दिन बाद जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा या प्रेम विवाह हो जाएगा तो यही जो तुमसे कस्में खा करके तमाम तरह के प्रलोभन दे रहा है, सच्चा व्यक्ति अपने को बता रहा है, इसकी असलियत जब सामने आएगी तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। इसलिए प्रायः हर माँ बाप प्रेम विवाह के विरुद्ध होता है क्योंकि जानता है कि हमारे बच्चे को अनुभव नहीं है और वह जब अनुभवहीन व्यक्ति जब धरातल पे आता है, सत्य के धरातल पे आता है तो तरह तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो इससे हम आपस में मित्रवत व्यवहार करके और बच्चों की भावनाओं को समझ करके हम इससे निजात पा सकते हैं और आज के समय की यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगली बात मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको तिरंगा कहते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि उसमें कितने रंग होते हैं तो प्रायः लोग 3 रंगों का उल्लेख करते हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद। लेकिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद। लेकिन इसके मध्य एक जो चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं वह नील वर्ण का होता है, अर्थात नीले रंग का होता है। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं तो उनका अर्थ होता है कि एक जैसे जल है तो उसको हम कई नामों से संबोधित करते हैं। जब तमाम नाम किसी चीज के हो जाते हैं तो उसको पर्यायवाची कहते हैं। तो जल के पर्यायवाची जो होते हैं उनसे 4 प्रकार के और पर्यायवाची बन सकते हैं, जैसे जल, नीर, तोय, अम्बु। तो इसमें जब हम जा लगा देते हैं, जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसी जल के पर्यायवाची में जब हम दा लगा देते हैं, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और जब हम जल के पर्यायवाची में धीश जोड़ देते हैं तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि। तो इस प्रकार से जल के पर्यायवाची से हम 4 प्रकार के पर्यायवाची बना सकते हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ऊंट होता है वह सांप क्यों खाता है। हर ऊंट अपने युवावस्था से जब आगे बढ़ने लगता है तो उसके शरीर में कुछ विषैले तत्व पनपने लगते हैं जिससे वह पागल जैसा होने लगता है, व्याकुल होने लगता है। ऐसे समय में उसको यदि एक जहरीला सांप खिला दिया जाता है, नहीं तो वह खुद खा लेता है और वह अपनी इस बीमारी को दूर कर सकता है। तो यह एक आश्चर्यजनक बात है कि ऊंट जो है सांप खाता है अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक राजा था, उसके राज्य में सारे कर्मचारी भ्रष्ट हो गए थे, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे। उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि हम भ्रष्टाचार से कैसे आगे बढ़ें। तो उसने घोषणा की कि जो हमारे राज्य में भ्रष्टाचार मिटा देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। बहुत से विद्वान आए, बहुत से
व्यक्ति आए, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार रोकने में सक्षम नहीं हो सका। अंत में एक साधु आए जिन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपके राज्य का भ्रष्टाचार रोक दूंगा। राजा ने कहा कि आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा, आप किसी भी तरह से भ्रष्टाचार रोक दीजिए। तो वो साधु महाराज जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है सारे जो पीड़ित हैं उनसे घोषणा कर दीजिए कि वे अपनी बात, अपना प्रार्थना पत्र, जो भी समस्या है, लिख करके एक पेटी में डालते रहें। एक पेटी भर गई, 2 पेटी भर गई। राजा ने कहा अभी रुका तो है नहीं भ्रष्टाचार। तो साधु महाराज ने कहा कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समय तो दो। जब 4-5 पेटी इकट्ठा हो गई आवेदन पत्रों की, तब साधु ने उसमें से आंख बंद करके एक पर्ची उठा ली, जिसमें लिखा था कि राजा का जो पुत्र है वह पड़ोस की किसी लड़की को छेड़ रहा है और वह नहीं मान रहा है। तो उस साधु ने कहा कि उसको, जो इसका अपराधी है, उसको यदि हम चौराहे पर ला करके फांसी की सजा दे देंगे तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो यह एक कहानी है कि कैसे रुकता है। तो जब भ्रष्टाचार या कदाचार तभी रुकता है जब हम कोई कड़े निर्णय लेते हैं, और वैसे नहीं रुक सकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।